दोस्तों, गरुड़ जी विष्णु की सवारी है। आप सभी जानते हैं विष्णु भगवान का वाहन है गरुड़ जी। कहा जाता है कि एक बार गरुड़ ने विष्णु भगवान से कुछ प्रश्न पूछे जो कि बहुत ही रहस्य युक्त थे कि प्राणियों की मृत्यु क्यों होती है, किस प्रकार होती है, यमलोक क्या है, स्वर्ग नर्क क्या है, दान पुण्य क्या है, और गर्भ में बच्चा किस प्रकार रहता है, उसके मन में क्या विचार होते हैं, उसको पुराने जन्म याद रहते हैं कि नहीं रहते हैं। इस प्रकार के कई सारे रहस्य युक्त प्रश्न गरुड़ जी ने विष्णु भगवान से पूछे, तो विष्णु भगवान ने उन सवालों के विस्तार पूर्वक जवाब दिए। और दोस्तों, इन्हीं सारे प्रश्नों के उत्तर के आधार पर गरुड़ पुराण तैयार हुआ है। दोस्तों, जब गरुड़ पुराण बनकर तैयार हो गया तो गरुड़ जी ने पूछा कि प्रभु, ये तो बहुत ही डरावना है, ये तो बहुत ही भयभीत करने वाला है। तो विष्णु भगवान ने बताया कि गरुड़ जी, दुनिया में सब कुछ बहुत अच्छा और बहुत सुहावना है। सुंदर वृक्ष है, दृश्य है, पहाड़ है, नदियां हैं, मन के सुंदर सुंदर भाव हैं, प्राणी हैं, जीव जंतु हैं, लेकिन इन सब के साथ मनुष्य की, प्राणी मात्र की एक जिम्मेदारी तय करते हुए और ये बताते हुए कि उनको किस तरीके से जीना है, ये गरुड़ पुराण में बताया गया है। और इसमें दंड का प्रावधान भी है कि अगर कोई व्यक्ति धर्म अनुसार आचरण नहीं करता तो उसको किस किस प्रकार के दंड दिए जाते हैं। और दंड की व्यवस्था बहुत जरूरी होती है किसी भी इंसान को संयमित रखने के लिए, उसको धर्म के मार्ग पर चलाने के लिए। और पौराणिक काल में दंड का बहुत ही ज्यादा महत्व होता था, आज भी है। बिना दंड के, बिना भय के कोई भी आदमी अपना काम ठीक से नहीं करता। ये एक कड़वा कटु सत्य है। तो दोस्तों, गरुड़ पुराण में कुल मिलाकर 19,000 श्लोक हैं। 7,000 श्लोक हमारे जीवन से जुड़ी गूढ़ बातों के हैं, जिसमें ज्ञान, धर्म, नीति, रहस्य, आत्मा, स्वर्ग, नरक आदि का विवरण मिलता है। अब प्रश्न ये है कि क्या गरुड़ पुराण हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि गरुड़ पुराण का जो पाठन है वो मृत्यु के उपरांत कराया जाता है, या किसी के प्राण ना निकलते हो तो गरुड़ पुराण पढ़ा जाता है ताकि उसकी मुक्ति हो, मोक्ष हो। दोस्तों, गरुड़ पुराण में 10 महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमारे जीवन को आसान बनाती हैं और हमें सही मार्ग पर चलाए रखती हैं। वो 10 बातें हम निकाल कर लेकर आए हैं। इन बातों को पढ़ने के बाद आप आसानी से इस बात का फैसला कर सकते हैं कि गरुड़ पुराण हमें पढ़ना चाहिए या नहीं। और अगर एक खुशहाल व्यक्ति गरुड़ पुराण पढ़ ले तो उसके जीवन पर उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। ये 10 बातें इस प्रकार हैं। गरुड़ पुराण कहता है कि हमें पाप कर्म से बचना चाहिए, बुरे कार्यों से, और उसके 10 तरीके बताए गए हैं जो सुनने में बड़े साधारण और सुने सुनाए, लेकिन उनका महत्व बहुत बड़ा है। नंबर 1, निषिद्ध कर्म करने का प्रयास ना करें। वे कार्य जिनको करने में आपकी इच्छा ना हो, आपकी आत्मा ना करे, जबरदस्ती कार्य ना करें। नंबर 2, देह को ही सब कुछ मान लेना। शरीर से बहुत अधिक प्रेम, बहुत अधिक चिंता, रूप की, यौवन की, इस तरीके से। दूसरों का धन हड़पने की इच्छा, कठोर वचन बोलना, झूठी बातें बोलना, किसी की निंदा करना, बुराइयां करना और बहुत अधिक बोलते रहना, यानी कि अकारण ही बोलना, और चोरी करना। तो ये 10 प्रकार के पाप गरुड़ पुराण में वर्णित हैं। अगर हम इन बातों का ध्यान रखते हैं तो हमारा जीवन सही मार्ग पर बना रहता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण की रचना वेद व्यास जी ने की है। इस ग्रंथ को वेद व्यास जी ने लिखा है। और गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद आत्मा की गति का भी विवरण है और उसके अनुसार किस प्रकार की सजाएं, किस प्रकार के कर्मों के अनुसार मिलती है, इसका विवरण है। इसलिए एक साधारण आदमी, एक खुशहाल आदमी इसको पढ़ने से डरता है और भयभीत होता है। गरुड़ पुराण को पढ़ने या सुनने से व्यक्ति को आत्मज्ञान, सदाचार, भक्ति, ज्ञान, तप और तीर्थ के महत्व के बारे में पता चलता है। अगर कोई व्यक्ति अपने अच्छे समय में गरुड़ पुराण पढ़ लेगा तो उसको बहुत सारी आने वाली मुसीबतों से छुटकारा मिल जाएगा और वो बहुत सारे बुरे कर्म करने से अपने आप को बचा लेगा डर के कारण, जो कि उसके लिए बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद।